और दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं योजना आयोग हमारे देश में लागू था। और योजना आयोग के अंतर्गत हर 5 साल के लिए एक अलग से विकास का, डेवलपमेंट का प्लान होता था। तो उसमें यह लक्ष्य तय किया जाता था कि अग्रिम आने वाले 5 साल तक किस तरीके से भारत सरकार जो है किन क्षेत्रों में व्यय करेगी जिससे कि समुचित विकास संभव हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं आई, पंचवर्षीय योजनाएं आई। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं को शॉर्टकट में कैसे समझ सकते हैं। फिलहाल तो ये अब इस समय कार्यान्वित नहीं है, इस समय उसकी जगह पे दूसरी बॉडी आ गई है, उसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, तो वह वो योजना आयोग का ही स्थान ले चुका है। लेकिन हिस्ट्री है तो इसलिए कई बार एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो मैं इसको टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 56 तक था। उसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1 विकास दर की, ठीक है, लेकिन 3.6 प्राप्त किया गया था। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन, प्रोडक्शन हो गया, आय और धन का समान जो वितरण है वह संभव हो पाए, क्योंकि नया नया हमारा देश आज़ाद हुआ था। कुछ जमींदार थे, कुछ लोग बहुत ही गरीब थे, तो इस तरह का वितरण कर किया जाना संभव हो सकता था जिसमें कि सभी लोगों के पास पैसे की उपलब्धता बनी रहे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 4.5 का लक्ष्य रखा गया विकास दर का। 1956 से लेकर के 61 के बीच में रहा, लेकिन 4.2 ही प्राप्त किया जा सका। इसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योग और आधारभूत उद्योगों का विकास, ये 2 लक्ष्य रखे गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 1961 से 66 के बीच में इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो ये था कि 5.6 से लेकर के, मतलब उतने 5.6 का रेट होना चाहिए विकास दर का, लेकिन 2.8 ही विकास दर प्राप्त किया जा सका। और इसमें जिन क्षेत्रों पे विकास, मतलब विशेष जोर था, वो कुछ इस तरह से कि खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हो भारत की, रोजगार के अवसर हो और असमानता में कमी लाई जा सके। अगर ये तो आपका हो गया तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी है 1969 से लेकर के 74 के बीच में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को 2 पार्ट में, 2 चरणों में देखा जा सकता है। एक तो आपका 1961 से 66 के बीच में और 66 से 69 के बीच में। अब चौथी पंचवर्षीय जो योजना है वो आपका 1969 से लेकर के 74 के बीच में हुई। 5.7 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 3.3 ही प्राप्त किया जा सका। इसमें विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिर करना, समाज में समानता को स्थापित करना, यही लक्ष्य रखे गए थे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा करें तो 74 से लेकर 79 के बीच में था। लक्ष्य रखा गया था 4.4 का और इसको प्राप्त भी किया गया, और 4.5 का विकास दर भारत देश का इस समय हुआ। इसमें जो ध्यान दिया गया जिन मुद्दों पर, वो था कि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, जीवन स्तर को उठाना, ठीक है, विशेषकर जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया था। और इसी में एक अनवरत योजना भी चली थी। देखिए, इसमें अनवरत योजना से मतलब इस बात से है कि ऐसी योजनाएं जो कि कभी रुके ही ना, डेवलपमेंट प्लान, जैसे कि मान लीजिए रोड बनाए जाने की संकल्पना है, तो उसको किसी प्लान की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा चलते रहना चाहिए, किसी एक स्पीड से हमेशा रोड बनना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, विद्यालय बनने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो ज़रूरतमंद सुविधाएं हैं उनको अनवरत योजना के अंतर्गत लाया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 तक चला, और इसमें 5.2 का लक्ष्य रखा गया। 5.7 का विकास दर का लक्ष्य प्राप्त किया गया। निर्धनता का उन्मूलन करना, ठीक है, मतलब जो लोग निर्धन है उसको समाप्त करना, निर्धनता उनकी समाप्त करना, और असमानता में कमी लाना, और जो आधारित संरचनाएं हैं उसका डेवलपमेंट करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में थी, और इसमें 5 का लक्ष्य रखा गया था। 6 का विकास दर प्राप्त किया गया था, मतलब ये सफल थी। इसमें क्या था कि रोजगार के नए अवसर को पैदा करना और कृषि उत्पादन का वृद्धि करना, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे, प्रमुख क्षेत्र थे। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 1990 से 92 का जो है उसको भी सातवीं पंचवर्षीय योजना का ही पार्ट माना जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 5.6 का लक्ष्य रखा गया, और इसमें 6.8 का औसत दर, विकास दर प्राप्त किया गया। इसको 1992 से लेकर के 97 के बीच में माना जाता है, मतलब कि ये आपका इसके बीच में ये क्रियान्वित था। शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना, और प्राकृतिक जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सर्वव्यापी बनाना, मतलब कि हर व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके, निःशुल्क शिक्षा, उस तरह की व्यवस्था करना, आधारित जो संरचनाएं हैं उसको सुदृढ़ बनाना, ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक थी। इसमें 6.5 का लक्ष्य रखा गया, प्राप्त किया गया 5.4, और इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्ध करना,
और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, ये प्रमुख चुनौतियाँ थी। इसी को ध्यान में रख करके काम किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2002 से लेकर 2007 के बीच में, इसमें 8 का विकास दर का लक्ष्य रखा गया और प्राप्त किया गया 7.6, मतलब काफ़ी हद तक सफल रहा। और उपयोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं में सुधार लाना, उनकी गुणवत्ता को बेहतर करना, समावेशित समृद्धि और असमानताओं को कम करना, ये 2 लक्ष्य रखे गए। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2011 के बीच में, और इसमें 9 का लक्ष्य रखा गया विकास दर का, और इसको प्राप्त किया गया 8 का विकास दर का रेट प्राप्त किया गया। इसमें बहुमुखी लक्ष्य थे, मतलब कि केवल विकास बल्कि निर्धनता को कम करना भी शामिल था, शिक्षा की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारना था, रोजगार के अवसर प्रदान करना था, और इसी के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 2012 से 2017 के बीच में, और इसमें लक्ष्य रखा गया था 8 का, क्योंकि आप जानते हो कि जब 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उसने नीति आयोग उसकी जगह पे, मतलब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया, और इसमें लक्ष्य रखा गया था तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, पर्यावरण पर संरक्षण, और जीडीपी जो है उसको 8% की दर से वृद्धि करना, यह लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इस तरीके से 2015 में आपका जब नया आपका नीति आयोग जैसी बॉडी बन गई तो वहाँ पे योजना आयोग के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिलहाल ये हिस्ट्री है तो इसको आपको जानना चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन आपसे पूछता है कि किस पर्टिकुलर कैसे हमारे देश में आपका टारगेट रखा जाता था विकास के लिए, और किन क्षेत्रों में विकास किस तरह से हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में कितना ध्यान दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।